हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स 8 अगस्त 2020 का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जोशी जी का जो कार्यकाल है 7 अगस्त को ये नियुक्त किए हैं और 7 मई 2021 तक ये रहेंगे। अब यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और इस संस्था में इसका जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। सर रॉस बर्कर की जो अध्यक्षता में हुआ था इसका। सर रॉस बर्कर ही पहले अध्यक्ष थे इसके, जो यूपीएससी का जो गठन हुआ था संस्था का। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली का मतलब जो धौलपुर हाउस है, शाहजहाँपुर रोड है, वहाँ पर ये स्थित है नई दिल्ली में। संविधान के भाग 14 में, मतलब 14 जो भाग है संविधान का, उसके आर्टिकल जो अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें ये सम्मिलित है। यूपीएससी का जो गठन हुआ था और इसमें जो इसके नीति निर्माण और क्या क्या इसमें कार्य पद्धति है वो 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद में शामिल है। संघ और राज्यों के तहत जो सेवाओं के जो रूप होता है और जो गठन होता है, किस तरीके से राज्यों में यूपीएससी के माध्यम से संघ और राज्यों में भेजा जाता है। जैसे कि जो अखिल भारतीय सेवा में जैसे आईपीएस हैं, आईएएस हैं और आईएफएस जो सर्विस होती हैं वो इसमें आती हैं। नंबर 2 बात करेंगे हम, हाल ही में किसने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन शुरू की है। एक मेडिसिन वैन शुरू की गई है जो बिहार राज्य है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए, जहाँ जो पानी से बाढ़ आ जाती है बरसात के मौसम में और जो नहर और नदियों के माध्यम से, तो एक शुरू की है। अर्जुन मुंडा हैं एक, ये जनजातीय मंत्री हैं। जनजातीय मंत्री के साथ साथ में जो दिल्ली के जुरवार ठाकुर ट्रस्ट है, दिल्ली का एक ट्रस्ट है ये, इसने 15 लाख रुपए दिए हैं इस मेडिसिन वैन को स्टार्ट करने के लिए। और उन जो वहाँ के लोग होंगे जो बाढ़ से पीड़ित होंगे उनके लिए यह सहायता करेगा। बिहार राज्य की बात करें, इसका स्टैटिक पार्ट देखें, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था और इसकी जो कैपिटल है राजधानी पटना है। इसमें डिस्ट्रिक्ट ज़िले 38 हैं और सीएम इसके नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल जो गवर्नर हैं इसके फागू चौहान हैं। और डिप्टी सीएम की बात करें जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं। अब जो असेंबली की बात करें, मतलब विधायकों की बात करें, इसमें विधायकों की सीट है विधानमंडल में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और यहाँ की साक्षरता की बात करें, लिटरेसी रेट की 63.82% है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे यूपी का भी है कम, ऐसे इसका भी कम है। बहुत जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो राज्य लगे हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, यूपी है, उड़ीसा है, झारखंड है, इनका भी सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट कम है। सेक्स रेशियो देखो, इसका सेक्स रेशियो 918 महिला प्रति पुरुष, 1000 पुरुष पे 918 महिलाएँ हैं। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में चेन्नई अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने कहा चेन्नई से लेके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तो उसके लिए ऑप्टिकल जो फाइबर होगी वो बिछाई जाएगी और इनको जोड़ने के लिए चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक, और जो अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र के जो भी शहर होंगे वो कौन कौन से आइलैंड्स इसमें शामिल है। देखो, पोर्ट विलियर है, स्वराजनित है, लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, कम्बोटा है, ग्रेट निकोबार है, लॉन्ग आइलैंड है और रंगत है, ये इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करें कि इसमें दूरसंचार प्रणाली होगी, उसको दुरुस्त करने के लिए ये लागू किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है सबमरीन के माध्यम से और इसमें जो स्थिति होगी वो मोबाइल लैंडलाइन जो सेवा होंगी वो चालू हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और जो ई लर्निंग है वो उसको भी फ़ायदा मिलेगा। साथ में जो टेली मेडिसन है या टेली एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इसको बिछाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अंडमान निकोबार की बात करें, ये सुदूर जो दक्षिण क्षेत्र है भारत का, वहाँ ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बात करें जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, थाईलैंड वाला क्षेत्र है, उससे अलग हुआ था और वहीं स्थित है ये। और ये हिंद महासागर जो क्षेत्र है आपका, जो बंगाल की खाड़ी है उधर ये पड़ता है।
और इसका गठन देखें 1 नवंबर 1956 और इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ये बहुत बड़ा शहर है इसलिए ये पोर्ट ब्लेयर कैपिटल भी है। पॉपुलेशन भी बहुत है यहाँ। लैंग्वेज यहाँ हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। लोकसभा में सीट सिर्फ एक है। सेक्स रेशियो देखें, सेक्स रेशियो यहाँ का जो लिंगानुपात है 878 महिला फीमेल और मेल हैं 1000 पे 878 फीमेल हैं। और इस 10 डिग्री चैनल की बात करें, कई परीक्षाओं में आया है ये कि उत्तरी अंडमान और दक्षिण निकोबार इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, इसको भी आप याद रखना। हाल ही में सली एंड ग्रो का निधन हुआ, वो किससे संबंधित थी? वो एक उपन्यासकार थी, नोवेलिस्ट थी और इन्होंने 6 उपन्यास और 4 जो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और यहीं इसमें क्या करें कि जो पहली इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1954 में द ब्लैक प्रिंस लिखी थी और जो चौथी पुस्तक थी उसका नाम द कीपर्स ऑफ हाउस 1965 में लिखी थी। इसी के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ था 1965 में इसी पुस्तक के लिए। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए हैं? वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का स्टैटिक पार्ट हम आपको कल बता चुके थे और उससे पहले भी आपको बताया था, तो आप उसमें से वीडियो के माध्यम से देख लेना जम्मू कश्मीर का जो स्टैटिक पार्ट है। नंबर बात करेंगे 6। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कौन करेंगे? इसका है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता के जो केंद्र हैं और ग्रामीण लोगों के लिए केंद्र के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और स्वच्छता के प्रति ये अभियान चलाए जाएंगे और इन केंद्रों की हेल्प ली जाएगी। हाल ही में समीर शर्मा का निधन हुआ, किससे संबंधित थे? वो अभिनेता थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े 4-5 क्वेश्चन और हैं, मैं उसको भी कंप्लीट कराता हूँ। दोस्तों आइए देखें 8 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का पहला किसान स्पेशल जो ट्रेन है वो कहाँ से शुरू किया गया है? वो भारत देश का महाराष्ट्र है राज्य, वहाँ से इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या है, महाराष्ट्र के जो देवलानी स्टेशन से इसको रवाना किया जाएगा, जिससे कि जो फल और सब्जी होंगी, जो एरिया होगा, जो लाइन होगी, वहाँ जो मंडियाँ होंगी, वहाँ पे आसानी से पहुँच सके फल और सब्जियाँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से हो सके और किसानों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको हरी झंडी दे दी है। आप याद रखना, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और महाराष्ट्र का स्टैटिक पार्ट देखें, गठन इसका 1 मई 1960 को हुआ। कैपिटल है इसका मुंबई और मतलब राजधानी, डिस्ट्रिक्ट है 36 इसमें और सीएम है यहाँ उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ पर राज्यपाल। और जो विधायकों की संख्या है यहाँ पर 2 सीट हैं, 288 हैं और काउंसिल है जो परिषद है उसमें 78 सीट हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की 82.34% है और सेक्स रेशियो लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। तो याद रखना है इसको। और उसके बाद में देखें कि इसका जो बॉर्डर स्टेट है, जहाँ कहाँ इसका सीमा लगता है, देखें कर्नाटक है, तेलंगाना है, गोवा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दादर नागर हवेली। नंबर 9 क्वेश्चन देखें आप, हाल ही में भारत का नया कैग किन्हें नियुक्त किया गया है? आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, हमने कल भी बताया था। और जो कैग है उसके बारे में थोड़ा संवैधानिक जो ढांचा था उसको भी हमने आर्टिकल के माध्यम से बताया था। और जो जो स्थान लिया है राजीव महिषी के स्थान पर इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू ने कैग पर स्थापित किया है इनको। कैग की बात करें, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब महालय का परीक्षक बोला जाता है इसको। और स्थापना इसकी 1858 में हुई थी और जो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल के जो पद था वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले, इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद में इनको कैग पर स्थापित किया गया है, जो पद दिया गया है। हाल ही में स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखना आप,
हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, ये क्रिकेटर हैं दोनों, वो महिला और वो पुरुष। हाल ही में किस देश के चीन के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने लगाया है टिकटॉक और वीचैट पर। इससे पहले भारत ने भी 106 एप्लीकेशन पर जो चाइना के थे उस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ही देश ऐसा था जिसने चाइना के एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। 5 क्वेश्चन देखें आप। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 को कम करने में सहायक 8 नए उत्पाद जारी किए हैं? वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने जो कोविड-19 को कम करने के लिए 8 नए प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं उसने। और कर्नाटक का स्टेटिक पार्ट देखें, इसका गठन 1 नवंबर 1956, कैपिटल इसका राजधानी है बेंगलुरु, डिस्ट्रिक्ट इसमें जो 30 हैं, CM BS येदियुरप्पा, और जो असेंबली है उसके 224 सीट हैं, जो विधायक हैं वहाँ पर। और जो काउंसिल है, जो परिषद है विधान मंडल की, जो विधान परिषद काउंसिल होती है, उसमें 75 सीटें हैं। जो MLC होते हैं ये विधायक, MLA, जे MP 200, इसमें 28 सीटें हैं। राज्यसभा में ये भी MP बोले जाते हैं, इसमें 13 सीट हैं। और लिटरेसी की बात करें, यहाँ पर 75.36% लिटरेसी रेट है। और लिंगानुपात की बात करोगे आप, सेक्स रेशियो की, तो यहाँ पर 973 प्रति 1000 पुरुष। याद रखना, 973 प्रति 1000 पुरुष पर, तो 973 महिला हैं और 1000 पुरुष, इसका सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। धन्यवाद।